नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केंद्र की मोदी सरकार ने जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट को दिल्ली में लागू कर दिया है, जिसके बाद अब राजधानी दिल्ली में सरकार का मतलब केजरीवाल नहीं बल्कि उपराज्यपाल होगा। तो दिल्ली में कोरोना के गंभीर संकट के बीच बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को जो हाई कोर्ट से फटकार पड़ी, उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ा दिया है। कोरोना से बेहाल दिल्ली में आधी रात ही सरकार बदल चुकी है। अब दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा, यानी बगैर एलजी की इजाजत के कोई भी कार्यकारी कदम दिल्ली सरकार नहीं उठा पाएगी। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से कोरोना लगातार पैर पसार रहा है राजधानी दिल्ली में और ऑक्सीजन का संकट गहराया हुआ है, दिल्ली हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रही है और केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई जा रही है। और हाल ही में जो सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में हुई, उसमें यह साफ कर दिया गया था कि अगर केजरीवाल से राजधानी दिल्ली नहीं संभल रही है तो क्या इसकी जिम्मेदारी केंद्र को सौंप दी जाए। यह सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने किया था, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 को अब मंजूरी दिए जाने के बाद नोटिफाई कर दिया है। ये 27 अप्रैल 2021 की आधी रात से राजधानी दिल्ली में प्रभावी हो गया है, यानी अब राजधानी दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। ये साफ तौर पर अपनी अधिसूचना में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है, जिसके बाद कई बदलाव राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेंगे। दिल्ली सरकार और कैबिनेट द्वारा अगर कोई भी फैसला लिया जाता है तो उससे पहले उसे एलजी के साथ सलाह मशवरा करना होगा। इतना ही नहीं, दिल्ली की विधानसभा या इसकी समितियां दिल्ली की एनसीटी की रोजमर्रा के मुद्दों पर फैसला अब नहीं ले पाएगी, साथ ही प्रशासनिक मामलों में जांच का आदेश भी नहीं दे पाएगी। इन तमाम चीजों के लिए एलजी की मंजूरी जरूरी होगी। ये साफ तौर पर इस अधिसूचना में कहा गया है। यानी जिस तरीके से कोरोना का संकट राजधानी दिल्ली में गहराया हुआ है और जिस तरीके से विज्ञापन जीपी दिल्ली के ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रवैया सामने आ रहा है, किस तरीके से करोड़ों रुपए विज्ञापन पर लुटाए जा रहे हैं बगैर राजधानी दिल्ली के लोगों की सुध लेने के, और जिस तरीके से फैसले लगातार लिए जा रहे हैं, उसमें अब एलजी की मंजूरी जरूरी होगी। ये साफ तौर पर कह दिया गया है। ये नोटिफिकेशन ऐसे समय में सामने आया है जब राजधानी दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है और केंद्र सरकार है वो अदालत से लेकर ग्राउंड जीरो तक एक दूसरे के सामने खड़ी हुई है। यानी ऑक्सीजन को लेकर इस वक्त लड़ाई दोनों के बीच कहीं ना कहीं जारी है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार का यह साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो दरअसल किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण वो नहीं कर पाए हैं। ये तमाम चीजें उनकी तरफ से भी कही जा रही है। तो इस वक्त ऑक्सीजन का जो संकट राजधानी दिल्ली में गहराया हुआ है, उसको लेकर ही ये लड़ाई जारी है। साफ तौर पर केजरीवाल सरकार से सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि आखिर ऑक्सीजन की सप्लाई में इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों अस्पतालों के बाहर कोरोना संक्रमित मरीज दम तोड़ रहे हैं। ये सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने बार बार दिल्ली सरकार से पूछा है। हालांकि जवाब उनके पास नहीं है, बहानेबाजी लगातार जारी है। लेकिन इस बीच ये जीएनसीटीडी जो अमेंडमेंट एक्ट है ये लागू हो चुका है, तो जाहिर तौर पर बड़े बदलाव राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेंगे और दिल्ली की जनता भी कहीं ना कहीं उनके लिए भी बड़ी राहत की खबर इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बेहाल बना रखा है, उससे कहीं ना कहीं अब लोगों की सुध राजधानी के जो उपराज्यपाल हैं वो कहीं ना कहीं अब ले पाएंगे। तो एक बड़ा बदलाव राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से इसको लेकर भी सियासत जोरों पर थी। जब ये कानून संसद में पारित हुआ तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन करार दिया था। जब राज्यसभा में ये बिल पारित हुआ था तो जाहिर तौर पर इसको लेकर सियासत भी खूब सामने निकल कर आई है। लेकिन एक बार फिर से जब ये जो एक्ट है ये लागू कर दिया गया है तो उसके बाद
केजरीवाल और उनके जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो एक बार फिर से जाहिर तौर पर सामने आएंगे। केंद्र सरकार पर तमाम बड़े आरोप लगाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली बेहाल और बेबस नजर आ रही है, उस बीच ये फैसला बेहद जरूरी था। दिल्ली की सिचुएशन को देखते हुए कि किस तरीके से अस्पतालों में लगातार बेहाली का जो आलम है वो देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं वो अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे हैं। ये हम सबने देखा है कि किस तरीके से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, विज्ञापन जीवी अरविंद केजरीवाल, वो दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार उन्हें लगी है। हर एक बार दिल्ली हाईकोर्ट ने उनसे सवाल पूछा है कि आखिर ऑक्सीजन का संकट और रेमडेसिविर इंजेक्शन का संकट राजधानी दिल्ली में क्यों गहराया हुआ है, क्यों इसको लेकर कोई कदम दिल्ली के मुख्यमंत्री उठाते नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन यह भी तस्वीर देखने को मिली कि किस तरीके से विज्ञापन देकर मीडिया का मुंह बंद कराया गया और इसके अलावा कहीं ना कहीं जुडिशियरी को भी खरीदने की कोशिश राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से की गई। तो ये तमाम खुलासे भी हो चुके हैं, ये तमाम पोल पट्टी भी खुल चुकी है। लेकिन अब जिस तरीके से ये बिल, ये एक्ट लागू किया गया है, जाहिर तौर पर ये अपने आप में राजधानी के लिए इस वक्त बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। अब शायद जाकर राजधानी की जो हालत है वो सुधर पाएगी, लोगों को ऑक्सीजन मिल पाएगी, लोगों का जो लगातार कोविड संसाधनों की कमी उन्हें झेलनी पड़ रही है, अब शायद वो नहीं होगी। तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ा बदलाव है। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने यह एक बड़ा फैसला राजधानी दिल्ली के लिए ले लिया है, जहां अब सरकार का मतलब अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि उपराज्यपाल होगा। तो फिलहाल जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में इस कोरोना के संकट में अरविंद केजरीवाल लगातार सियासत कर रहे थे, अब वो सियासत नहीं हो पाएगी। अब वो तमाम जो कहीं ना कहीं जो पैसा है, जो रुपया है, वो किस तरीके से विज्ञापन पर खर्च किया जा रहा था और किस तरीके से कहीं ना कहीं पैसों का खेल राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के द्वारा चलाया जा रहा था, अब उस पर लगाम लगती नजर आएगी। क्योंकि जाहिर तौर पर अब जो तमाम रोजमर्रा के फैसले राजधानी दिल्ली की सरकार लिया करती थी, अब वो एलजी की मंजूरी के बिना नहीं हो पाएंगे। तो यह बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लग चुका है और केंद्र का हालांकि यह साफ तौर पर कहना है कि यह कोई संशोधन नहीं है, बल्कि पहले से ही बने बनाए अधिनियम को और ज्यादा स्पष्ट तौर पर सामने रखा गया है। इससे ना तो चुनी हुई सरकार का कोई अधिकार छीना गया है और ना ही उपराज्यपाल को कोई विशेषाधिकार दिए गए हैं। केंद्र के मुताबिक बजट बिल और जो दूसरे फैसले हैं वो दिल्ली सरकार के ही अधीन है, लेकिन डे टू डे जो प्रशासन पर फैसले हैं अब वो दिल्ली सरकार नहीं ले पाएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार की कमेटी आपराधिक मामलों को देखने लगी। तो फिर एग्जीक्यूटिव पुलिस आखिर क्या करेगी, ये सवाल भी केंद्र सरकार ने पूछा है। तो दिल्ली में ये देखा गया है कि किस तरीके से उपराज्यपाल और राजधानी दिल्ली की सरकार आमने सामने कई मुद्दों को लेकर कई बार आई है और केंद्र सरकार ने जब ये एक्ट संसद में पेश किया उस वक्त यही कहना था कि दरअसल ये जो एक्ट है, ये जो इसमें संशोधन किया जा रहा है, इसका मतलब यही है राजधानी दिल्ली में जो टकराव उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच देखा जा रहा है उसे कम करने की ही ये कोशिश है कि अब इस तरीके से उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ा दिया जाए और जाहिर तौर पर राजधानी दिल्ली में जो इस वक्त सरकार बैठी है और जिस तरीके से उनका तानाशाही रवैया लगातार जारी है, लोगों की सुध उन्हें नहीं है, लेकिन विज्ञापन पर करोड़ों रुपए हर महीने खर्च किए जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल कटघरे में भी नजर आते हैं। लेकिन अब जो फैसला आधी रात जो सरकार राजधानी दिल्ली की बदली है, उसको लेकर लोग भी इस फैसले का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि इस वक्त यह फैसला बेहद जरूरी था, क्योंकि बेहाल राजधानी दिल्ली की सुध लेने वाला कोई तो चाहिए था और अब उपराज्यपाल जब फैसला लेंगे तो शायद दिल्ली के जो बदतर हालात है वो सुधर पाएंगे। लोगों का यह भी कहना है कि दरअसल दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ऐसे में चीफ मिनिस्टर की यहां कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां जो मुख्यमंत्री है वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों और मोहल्ला क्लिनिक के एड पर पैसा खर्च करता है। तो ये तमाम नाराजगी है, गुस्सा है साफ तौर
तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए जो अब कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, क्योंकि जिस काम के लिए राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुना गया था, वो कहीं ना कहीं उनके जो जिस लिए उन्हें चुना गया था उस पर खरी नहीं उतर पा रही है। क्योंकि राजधानी दिल्ली में जो कोविड के इस दौर में जिस तरीके से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जाहिर तौर पर हालात और तस्वीरें राजधानी दिल्ली की ये बता रही हैं कि किस तरीके से अपने इस शासन में राजधानी दिल्ली को दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ बेहाल किया है। उन्होंने साफ तौर पर राजधानी दिल्ली के लोगों का यह कहना है कि उन्हें सिर्फ फ्री बिजली और पानी नहीं चाहिए, बल्कि अस्पताल भी चाहिए, उसमें मरीजों का इलाज भी होना चाहिए, उसमें बेड भी मिलने चाहिए, ऑक्सीजन का संकट जो गहराया हुआ है उसे भी कहीं ना कहीं दूर किया जाए। लेकिन एक ऐसे मुखिया इस वक्त राजधानी दिल्ली में हैं जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद बड़ा झटका अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लग चुका है और जाहिर तौर पर आने वाले कुछ वक्त में इनकी बौखलाहट भी इसको लेकर देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।